गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्चिंग टेक्निक डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग टेक्निक जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसी ऐसे टेक्निक का यूज करेंगे जिसमें किसी डेटा सेट के अंदर हम किसी एलिमेंट को खोजने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक है इसका। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं लीनियर सर्च टेक्निक और दूसरा है जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक। लीनियर सर्च टेक्निक हम किसी भी डेटा सेट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हम वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ डेटा लिखा हुआ है 10, 5, 7, 15, इसका मतलब वह किसी अरेंज्ड मैनर में नहीं है, न वो असेंडिंग है न वह डिसेंडिंग है। ऐसे केस में हम लोग लीनियर सर्च को यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर डेटा डिक्शनरी ऑर्डर में है या फिर डेटा किसी ऑर्डर में है, यानी कि डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वैसे केस के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है और उसका नाम है बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक के लिए लेकिन पहला जो क्राइटेरिया है वह यही है कि हमारा डेटा एलिमेंट किसी न किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होना चाहिए, या तो वह असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि इसका मतलब डिक्शनरी ऑर्डर भी होता है। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब हुआ कि जैसे अगर आपको किसी भी ऐसे वर्ड को सर्च करना है जो पी से शुरू होता है, तो हम लोग करते क्या है, अंदाज से डिक्शनरी को पलटते हैं। डिक्शनरी को हमने पलटा, अब हम चले गए क्यू पे, तो फिर से हमको देखना पड़ता है कि अब हम लेफ्ट साइड में जाएं या फिर राइट साइड में जाएं। ठीक है, ऐसे केस में मान लीजिए कि ना अब आ गया पी था, हमारा पेज खुल गया एस का, इसका मतलब वह डोमेन अब मेरा छोटा हो गया। शुरुआत में जब हम पी के वर्ड को सर्च कर रहे थे तो हमारे लिए डोमेन पूरा का पूरा डिक्शनरी था, लेकिन पहली बार के बाद डोमेन हमारा कम होगा, फिर हम अंदाज लगा करके दूसरे साइड से उसको खोलेंगे और धीरे धीरे डोमेन हमारा छोटा होता चला जाएगा और अंत में हम उस वर्ड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिस वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं। हो सकता है वह वर्ड वहाँ नहीं हो, उसका अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है। आइए फिर हम लोग कुछ वैल्यू को लेकर के काम शुरू कर रहे हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसके बाद 35 है, इसके बाद हमारे पास 40 है, इसके बाद हमारे पास है 60 है। यहाँ पे हमको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करना है और 15 के लोकेशन को फाइंड करने का कोशिश करना है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाइनरी सर्च टेक्निक में सबसे बड़ा एट्रीब्यूट यही होता है कि जो भी हमको डेटा सेट दिया जाए वह डेटा सेट किसी न किसी अरेंजमेंट्स में होना चाहिए, या तो वह असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, यह असेंडिंग ऑर्डर में है और हमको यहाँ 15 को सर्च करना है। इसके लिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग लेंगे वेरिएबल BEG और इसके वैल्यू को लेंगे 0। अब आप बोलेंगे सर ये VEG है क्या, तो BEG असल में है इसके बिगिनिंग का इंडेक्स है। एक फिर हम लोग लेंगे एंड को, एंड हमारे लास्ट को शो करेगा कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यह हो गया 6। इसके बाद हम लोग मिड को कैलकुलेट करेंगे। मिड के कैलकुलेशन का तरीका है BEG प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स है क्या क्या, अभी इसका अगर वैल्यू अगर हम लोग डालें तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 0 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 2।
अब अगर हम लोग अगर इसके वैल्यू को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए इसको स्टेप 1 लिख देते हैं ऊपर में। अभी हमने तुरंत आपसे कहा भी था कि जब हम लोग अपने सर्चिंग टेक्निक को शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा सेट ही हमारा डोमेन होगा। इसका मतलब हुआ 15 हमको शुरू में भी, 15 लास्ट में भी, या 15 बीच में भी कहीं मिल सकता है। अब जब हमारा A3 मिल जाएगा तब हम लोग चेक करेंगे कि असल में यह जो हमारा एरे है जिसको कि अभी हमने नाम दिया नम का, इसके num3 का वैल्यू क्या है। तो num3 का वैल्यू है, num3 का वैल्यू क्या है, अभी num3 क्या है, तो 0 1 2 3 यानी कि 20। अब यह तय हो चुका कि यह इसके इधर तो नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो यह इधर मिलेगा। ऐसे केस में जबकि अगर ए मिड का वैल्यू या फिर नम मिड का वैल्यू या एरे मिड का वैल्यू अगर उससे ग्रेटर अगर हो जाता है तब हम लोग सेकेंड स्टेप में एंड को सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको एंड को ही सेट करना पड़ेगा। तो फिर आइए लिखते हैं हम स्टेप 2 में। बहुत सिंपल है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में हमने कहा कि बीईजी पे तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो फिर हो गया बीईजी हो गया इक्वल टू 0। इसके बाद एंड हमारा क्या हो गया, एंड हो जाएगा मिड -1, जैसा कि हमने आपसे कहा भी कि ना। अब चूंकि यहाँ ए num3 पे क्या मिल गया हमको 20, इसका मतलब हुआ कि अगर एलिमेंट अगर होगा तो फिर इसमें होगा, मतलब इसके अब इधर जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मिड इक्वल टू पता चल चुका है 3 है, तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी कि यह क्या हो जाएगा 2। इसके बाद फिर से हम लोग मिड को कैलकुलेट करेंगे इस स्टेप में भी। तो फिर मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीजी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू को सिर्फ इनपुट करेंगे हम लोग। तो बीजी क्या है हमारा, अभी बीजी अभी भी 0 है, एंड क्या है हमारा 2 है, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। क्या वैल्यू आ गया इसका, 1 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1। हम लोग फिर से चेक करेंगे कि num1 का क्या वैल्यू है। तो num1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फिर num1 का वैल्यू है हमारे पास क्या है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर num1 का वैल्यू है हमारे पास क्या और उसकी स्थिति क्या है। तो num1 का वैल्यू हमारे पास है 10। num1 क्या है हमारे पास 10 है, जो निश्चित रूप से क्या है, ग्रेटर देन है किसके, 15 के। अगर ऐसा अगर कंडीशन अगर होता है तो इसका मतलब हुआ कि पहले से यह तय था कि यह इधर तो नहीं मिलेगा। तो अब यह तय हो गया कि अब यह मिलेगा तो बस यहीं पे मिलेगा, अगर होगा तब। अगर नहीं हुआ तब तो खैर मिलेगा ही नहीं, तब हमको फिर डिसीजन देना पड़ेगा कि यह यहाँ पे नहीं है। तो इस बार हम लोग बीजी को सेट करेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड को ही अब सेट करना पड़ेगा। जब यह बड़ा था वैल्यू, नम मिड का वैल्यू जब बड़ा था तब उस केस में हमने एंड को सेट किया था। अब चूंकि नम मिड का वैल्यू छोटा हो गया तब हम बीजी को सेट करेंगे, और बीजी को जब हम सेट करेंगे तो फिर यही सिर्फ याद रखना है हमको कि ना बीजी को जब सेट करेंगे हम लोग तो निश्चित रूप से हमको करना क्या पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा, किस में, मिड में, मिड +1, यानी कि यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या वैल्यू मिला हमको 1, मिड का वैल्यू है 1, 1 + 1 यह क्या हो गया 2। इसके बाद
एंड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो फिर एंड तो हमारा इस स्टेप से पहले भी 2 ही था। देख लीजिए यहाँ पे एंड हमारा 2 है। फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिड को, तो हो जाएगा मिड इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला बी जी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, और यह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब अगर हम लोग नम मिड का वैल्यू अगर चेक करें, यानी कि नम क्या है वैल्यू, नम हमारे पास क्या है, नम, और यहाँ पे हमने डाल दिया 2। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 15, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इसका मतलब हुआ कि हमको यह लोकेशन मिल गया। यही बाइनरी सर्च। फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं तो सिर्फ कि बाइनरी सर्च टेक्निक में शुरू में पूरे को हम लोग डोमेन मानते हैं और 3 वेरिएबल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। शुरू में भी ये 0 रहेगा, एंड 6 हो गया क्योंकि इंडेक्स -1 होता है। आपको मालूम ही है कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से हम लोग शुरू करते हैं। मिड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर एरे के मिड का वैल्यू जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उससे बड़ा हो गया, तब हम नेक्स्ट स्टेप में एंड को सेट करेंगे, और अगर वह उससे छोटा मिला तब हम बी जी को सेट मतलब बिगिनिंग को सेट करेंगे। एंड को अगर हम सेट करेंगे तब मिड -1 रखेंगे, और बी जी को अगर सेट करेंगे तब मिड +1 करेंगे। फिर आखिर यह टेक्निक कब तक चलेगा, तो यह टेक्निक तभी तक चल सकता है जब तक कि बी जी या तो एंड से बराबर हो या फिर एंड से छोटा हो। जैसे किसी भी स्टेप में बी जी का वैल्यू एंड से बड़ा हो गया या एंड का वैल्यू बी जी से छोटा हो गया, तब हमारा कंक्लूजन वहीं पे आ जाएगा कि यह एलिमेंट यहाँ नहीं मिला। क्लियर है, इसका बस यही एक एट्रीब्यूट है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में निश्चित रूप से इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि यह जो रीजनिंग अभी जो हम लोग देख रहे थे यही रीजनिंग वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।